अल्लाह के रसूल के अरफ़ो वाला शान को देख कर मेरा इमाम इरशाद फरमाता है, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जां में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। आला हज़रत सरकार की यही नातिया शायरी जब हिंदुस्तान से निकल कर पड़ोसी मुल्क में दाखिल होती है तो सरकार पीर मेहर अली शाह के पोते होते हैं जो इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे आका, अगर यासीन कहता हूँ तो ताहा भी आप हैं, अगर ताहा कहता हूँ तो मक्की भी आप हैं। तो आला हज़रत सरकार की इसी ज़मीन से फ़ायदा उठाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अहमद कहूँ कि हामिद यकता कहूँ तुझे, बंदा कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे, लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया खो चुके हवास, मेरे करीम तू ही बता क्या कहूँ तुझे। आइए अदब और एहतराम के साथ इस नूरानी शामियाने के नीचे जितने लोग मौजूद हैं हसनैन करीमैन के नाना को याद कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है कि जब मुहर्रम की पहली तारीख़ आती है तो पूरी दुनिया में इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले मजलिस इमाम हुसैन की तलाश में होते हैं। अल्लाह इस महफ़िल नूर के फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। इमाम हुसैन की महफ़िल के सदक़े तवस्सुल से अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। आदमपुर की जो लब्बैक कमेटी है, अल्लाह का शुक्र है वो अपनी शनाख्त खुद रखती है और आदमपुर के जितने लोग यहाँ मौजूद हैं कुर्बो जबार से तशरीफ़ लाए हुए हैं, अल्लाह सबको इमाम हुसैन के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। रियाज़ भाई ने 1 साल पहले दावत दी थी कि मुझे आना है और मेरे ख़्याल से रियाज़ भाई से ज़्यादा किसी ने फ़ोन भी नहीं किया है आज तक हिंदुस्तान भर के जलसों में। करीब 13-14 साल हो गए हिंदुस्तान भर में निज़ामत करते हुए और करीब 7 मुल्कों का मैंने सफ़र भी किया है। इस हवाले से कई बार आना जाना हुआ, लेकिन जितना रियाज़ भाई अपनी महफ़िलों में शिरकत करने वाले उलमा को फ़ोन करते हैं, मेरे ख़्याल से ये उनकी भी मोहब्बत है, उनके गाँव के एक एक बच्चे की भी मोहब्बत है। अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरा यकीन है कि इमाम हुसैन सरकार की ये महफ़िल सुबह क़यामत तक होती रहेगी। इमाम हुसैन 72 की सूरत में गए थे मैदान करबला में, यजीद की तरफ से 22,000 लोग आए थे कत्ल करने के लिए। शायद उनका मंसूबा यही था कि इमाम हुसैन को कत्ल कर दो तो उनके चाहने वाले पूरी दुनिया से मिट जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि एक इमाम हुसैन को कत्ल कर दोगे मैदान करबला में तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले इंशाअल्लाह घर घर से पैदा होते रहेंगे। आज आदमपुर की इस महफ़िल में आपको खुल के कहना है कि ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियाँ लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तो इंशाअल्लाह सबकी नैया पार लग जाएगी। आज इमाम हुसैन की महफ़िल में बैठे लिमरा एजेंसी जो हिंदुस्तान की बहुत पुरानी ज़मीन है, चैनल के हवाले से पूरी दुनिया के लोग आपको देखना चाहते हैं। यार हम लोगों को तो कोई सुनता ही नहीं है, ना हमारा चेहरा कोई देखना पसंद करता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे नेक लोग जब बोलते हैं तो फिर आपके चेहरे को देखने के सदक़े में अल्लाह हम लोगों की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाता है। पर यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर वो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि उनकी आवाज़ यहाँ तक आएगी। ये आदमपुर की ज़मीन है, आपको बताना है कि इमाम हुसैन की महफ़िल में जितने अदब और एहतराम के साथ हम लोग बैठते हैं, शायद हिंदुस्तान में कोई इतने अदब के साथ इमाम हुसैन की महफ़िल में बैठता होगा। वो सरकारे इमाम हुसैन की बहन थी, नाम था मखदूमा ज़ैनब। जब यजीद के दरबार में तशरीफ़ ले गई तो यजीद से मुखातब होकर कहती हैं कि यजीद तुम मेरे भाई हुसैन के ज़िक्र को मिटाना चाहता है। फिर इरशाद फरमाती हैं कि तू हुसैन के नाना के लिए इस ज़मीन को तंग करना चाहता है। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज़ आई तो इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने कहा, यजीद ये बता अजान की इस आवाज़ में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है? तो आज आदमपुर की इस महफिल में जरा हाथों को उठाएं और इमाम हुसैन की मोहब्बत में बोलें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
माशाअल्लाह। इतने बेदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि मेरे ख्याल से पागल आदमी भी आ जाए तो वो भी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये महफिल आपने सजाई है, इस महफिल को इतनी बड़ी महफिल में आप लोगों ने तब्दील किया है। मुझे कहीं से नात के शेर याद आते हैं तो रियाज भाई, और छोटा आदमी हूँ इस हवाले से कहीं से ज़िंदगी में 2-3 शेर याद कर लेता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ, देखें, आपका दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहते रहिएगा बस। सबसे पहले आज आपको अपने नबी के नाम पर बोलना है। खूब बोला आपने पीरों के नाम पर। जब पीर साहब की तारीफ होती है तो हम लोग बल्लियों उछल के सुभान अल्लाह कहते हैं, लेकिन जिसके सदक़े में अल्लाह ने ज़मीनों व आसमान को कायम फरमाया है, हम लोग उसके नाम पर नहीं बोलते हैं। आज आदमपुर की इस महफिल में आपको कहना है कि सबसे पहले हम अपने नबी की नात पर बोलेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह सबकी बात पे बोलेंगे। बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी दुआएं चाहता हूँ। बस मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते, आपका दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहिए। 5 दिन हो गए ये काम करते हुए, कल भी आपके इसी इलाके में कहीं भटक रहा था, आज आपके गांव में हूं, कल कहीं और जाना है। मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते माशाअल्लाह। ये चंद लोग बोलने वाले हैं, अगर इनकी आवाज में सबकी आवाज शामिल हो जाए तो मेरे ख्याल से सबकी नगिया पार लग जाएगी इंशाअल्लाह। चाचा एक शेर पढ़ता हूँ, देखें माशाअल्लाह। हाँ, कि मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते, मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते थे, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते थे। अब नात का एक शेर निकल के आ रहा है और मैं देखना चाहता हूं कि आदमपुर की इस जमीन पर लोग इस्तकबाल कैसे करते हैं। देखें कि मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते थे। सुनो सुनो बेटा, वरना ऐलान कर दूंगा कोई शादी नहीं करेगा जिंदगी भर तुमसे। कि मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते थे। मैं देखना चाहता हूं कि सुभान अल्लाह कहने वाले कहां कहां बैठे हुए हैं। मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते थे, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। कि मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोलें लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन। आज इसी आदमपुर की जमीन पे खुल के कहो आप कि फजले मौला का बाप देते हैं, खार मांगो गुलाब देते हैं, कांप जाता है दिल समंदर का जब हुसैनी जवाब देते हैं। और मिलके बोलो लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन। एक शेर और बताऊं, मैं आपकी तरफ से पढ़ता हूं दोस्त मेरे, कि मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं। एक शख्सियत पैदा हुई थी बरेली में, आला हजरत सरकार के घर आंगन में खेलने के बाद पूरी दुनिया पे वो छा गया। बाद में दुनिया उसे हुजूर ताजुश शरिया के नाम से मौसूम करने लगी। एक शेर पढ़ के जाता हूँ, हुसैनी लोग बैठे हुए हैं तो मेरा यकीन है कि बरेली के उस शहजादे के नाम पर इंशाअल्लाह बोलेंगे। मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं। भैया देखिए, मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। वहां पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजुश शरिया डाल देते हैं। वहां पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजुश शरिया। और मिलके बोले कदम अपना जहां ताजुश शरिया डाल दे। एक आदमी मिल जाए कोई मोहब्बत से एक नारा लगा दे यार माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। माशाअल्लाह। मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं। अतार भाई आप खुश हो गए होंगे, लोग बोलते हैं माशाअल्लाह। मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। वहाँ पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहाँ ताजुश शरिया डाल देते हैं। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आदमपुर की ये महफिल इंशाअल्लाह परसों नहीं बल्कि बरसों याद रखी जाएगी। अल्लाह इस महफिल नूर के फयूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। लब्बैक कमेटी के तमाम तर लोगों को अल्लाह खुशहालियों की दौलत से माला माल फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ अदब और एहतराम के साथ सना खान रसूल मोहतरम कारी जमाल साहब बकाई की बारगाह में कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन,
महफिले इमाम हुसैन, मुहिब्बाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे